हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आप सभी कार्यकर्ताओं का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। कल सुबह से ही कल रात तक जो है कई सारी सेविकाओं के व्हाट्सएप मैसेज और वीडियोस में से कमेंट आए हैं कि अतुल जी, क्या अब पोषण ट्रैकर ऐप में बिना ओटीपी के ही THR का वितरण किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। इस वीडियो में आप सभी को ये जानकारी स्पष्ट देखने को मिलेगी कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो नया अपडेट 23.7 का वर्जन जो जारी किया गया है, उसमें 9 बड़े अपडेट दिए गए हैं, बड़े बदलाव किए गए हैं। समय के अनुसार जो है जो बदलाव जो जारी किए गए हैं, उसमें जो है आपार आईडी के संबंध में भी काम है। इसके अलावा जो है THR वितरण बिना ओटीपी करने का भी ऑप्शन दे दिया गया है। तो क्या वास्तव में बिना ओटीपी लिए THR का वितरण किया जा सकता है या फिर कम से कम फेस रिकॉग्निशन करना ही होगा? इसके संबंध में चलिए हम आपको प्ले स्टोर की ओर चलते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं कि जो 9 अपडेट है उनमें कौन कौन सी चीजें काम की रहने वाली है। वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं प्ले स्टोर की ओर। तो फाइनली आप सभी सेविका बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा जो आप लोग पिछले 1-2 दिनों से पूछ रहे हैं कि क्या सही में बिना ओटीपी के जो है वो THR अब दिया जा सकता है, क्या ये जो है ऐप में जारी कर दिया गया है। तो आपको प्ले स्टोर में आकर के पोषण ट्रैकर सर्च करना है। यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पर देखिए 30 मई 2025 को यानी कि 1-2 दिन पहले जो है अपडेट जारी किया गया है। 9 बड़े बदलाव जो है यहाँ पर लागू किए गए हैं। तो यहाँ पर एरो पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर व्हाट्स न्यू में आपको 9 बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि 9 बदलाव में से कम 5 बदलाव जो है वो काम के हैं और वास्तव में ये बदलाव जो है वो बड़े हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो लिखा गया है पहला बदलाव कि क्रिएशन ऑफ आपार आईडी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर 3 to 6 ईयर बेनिफिशियरी। देखिए धीरे धीरे करके जो है आपको सरकार वो सब काम करा रही है जिससे बच्चे जो है आंगनवाड़ी केंद्र में ही जो है उन सारे डिटेल के साथ बाहर निकले, जिससे स्कूल में या फिर अन्य जगहों पर उनको कोई अन्य काम उस प्रशासन से नहीं कराना पड़े। यानी कि 3 से 6 वर्ष के जो लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनका आपार आईडी, आपको ध्यान होगा कि आपार आईडी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का बनाया जा रहा था। पिछले 3-4 महीने में ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में था और आपार आईडी जो है कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों के काम के लिए संबंध में, जैसे कि अभी आपने आभा आईडी बनाया था, अब आभा आईडी का काम लगभग पूरा हो गया। तो यहाँ पर जो है अब सरकार सेविकाओं से आपार आईडी, आपार का जो मतलब होता है वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ये चीज़ें बनवाई जाती हैं। तो ये जो है आपको लोगों को आपार आईडी बच्चों का अब अपने से ही बना लेना होगा, ताकि बच्चे जब बड़े होकर स्कूल में जाएं तो उनको आपार आईडी बनाने के लिए वहाँ के टीचर्स का जो है वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। आपार आईडी ठीक वैसे ही 12 अंकों का आईडी होता है और आपार का जो फुल फॉर्म है वो ये है APPAR, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यहाँ पर आपको ये जो है अकाउंट रजिस्ट्री का एकेडमिक का मतलब कि बच्चा कहाँ से कितना जो है पढ़ा हुआ है, कब से पढ़ना उसने शुरू किया, किस प्रकार की स्थिति थी, किस स्कूल में गया, क्या रिजल्ट रहा, वो सारा डिटेल सरकार आपार आईडी में रखेगी। दूसरा ऑप्शन जो है SNP ऑप्शन इन फीचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिशियरी, के लिए SNP ऑप्शन आ चुका है। तीसरा जो अपडेट है कि UDID फील्ड इज़ नॉट मैंडेटरी एनी मोर, यानी UDID का जो अब काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा जो बदलाव है यहाँ पर चौथे और से लेकर 7वें नंबर तक है। चौथा बदलाव है कि eKYC एंड FRS फीचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द बेनिफिशियरी प्रोफाइल इटसेल्फ, यानी कि सभी लाभार्थी के प्रोफाइल में आपको ये देखने को मिलेगा किस तरह आपने eKYC किया है नहीं किया है। ECC की कोई भी गतिविधि जो है वो संडे के दिन नहीं कर पाएगा, यह अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। चेंजेस हैज़ बीन मेड टू इंश्योर दैट स्कूल गोइंग फ्लैग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन SNP ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है स्कूल जो जाने वाले बच्चे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7वां जो सबसे बड़ा बदलाव है जो अपडेट में लिखा गया और सबसे ज़्यादा कमेंट इसके लिए आ रहा है कि THR कैन बी प्रोवाइडेड विदाउट OTP नाउ,
यानी कि बिना OTP के अब जो है THR दिया जा सकता है। तो ये किस प्रकार का अपडेट है? क्या जो पहले की तरह THR दिया जाता था तो पहले FRS में आपको एक बार eKYC करना होता था, जिसमें आपको लाभार्थी का आधार नंबर डाल करके OTP मांग के वेरीफाई करना होता था। उसके बाद जो है THR वाला OTP जाता था। तो ये THR वाला OTP जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए चलिए हम आपके सामने इसको अपडेट करते हैं। और उसके बाद जो ये दोनों चीज़ें जो है आपको नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हम अपडेट पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऐप अपडेट होने के बाद मैं आप सभी के सामने लाइव ओपन कर रहा हूँ। कुछ सेकंड का वेट करते हैं, क्योंकि जब भी ऐप अपडेट होता है तो ओपन होने में थोड़ा सा समय लगता है। 23.7 वर्जन का जो अपडेट है पोषण ट्रैकर ऐप का, आप लोगों को भी डाउनलोड कर लेना है। देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है आंगनबाड़ी वर्कर का लॉगिन जो मोबाइल में पहले से होगा तो ये आपको यहाँ पर देखिए शो कर जाएगा। उसके बाद जो है जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि ऑटोमेटिक डेली ट्रैकिंग का ऑप्शन खुलता है, लेकिन आज 1 जून है तो संडे के दिन जो है डेली ट्रैकिंग का काम नहीं होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वहीं शो होगा कि आज संडे है। देखिए ये ओपन हो गया, लिखा हुआ आएगा कि AWC कैन नॉट बी ओपन ऑन संडे, यानी आंगनबाड़ी सेंटर किसी भी हाल में संडे को ओपन नहीं किया जा सकता है, काम रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो नीचे जो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो चलिए यहाँ पर हम क्लोज वाले बटन पर 2 बार क्लिक करते हैं, कर पाइएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी लाभार्थी को आपको THR भरना है या फिर FRS करना है तो वो डेली ट्रैकिंग में होता है, आप संडे के दिन नहीं कर पाइएगा। फिलहाल यहाँ पर बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं ताकि सारी चीज़ें हम आपको दिखा पाएँ। यहाँ पर किसी भी लाभार्थी का जो है लिस्ट हम ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद वो सारी चीज़ें आ जाती है। मान के चलिए एक लाभार्थी है, यहाँ पर इस बच्चे का नाम ये है, इसके प्रोफाइल पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में अब जो है प्रोफाइल वाले सेक्शन में 3 चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि इस लाभार्थी का मोबाइल नंबर पहले से वेरीफाई है, डबल ग्रीन टिक है, आधार नंबर भी वेरीफाई है जो उसकी माँ का है, और सबसे बड़ी बात कि इनका eKYC वाला जो सेक्शन यहाँ पर जोड़ दिया गया, eKYC भी कंप्लीट है और eKYC आपको मात्र एक बार करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर OTP से जो है वो THR का वितरण हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके लिए जो है मुझे किसी अन्य दिन आपको दिखाना होगा, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन जो है यहाँ पर आप लोगों को कोई भी प्रकार का डेली ट्रैकिंग में काम नहीं कर पाइएगा, इसीलिए नहीं दिखाया जा पा रहा है। तो इसके लिए रियली सॉरी। यहाँ पर OTP वाला काम जो है मेरे मुताबिक जो ये समझ में आ रहा है कि आपको eKYC करने में जो है आधार वाला OTP जो है पोषण ट्रैकर में आपको लेना पड़ेगा, लेकिन फ़ोटो लेने के बाद आपको वहाँ पर जो ऑप्शन आता है THR में बिना OTP का THR भरने का, तो वहाँ पर डायरेक्ट वो THR सबमिट हो जाएगा। आपसे OTP स्किप करने का जो आता था सबसे लास्ट में 4 डिजिट का, वो स्किप करने का ऑप्शन अब नहीं आएगा, क्योंकि अब इसको हटा दिया गया है। लेकिन पहली बार अगर किसी लाभार्थी का eKYC किया जाता है तो वहाँ पर आधार वाला 6 डिजिट का OTP की ज़रूरत हर हाल में पड़ेगी। तो ये अपडेट जारी किया गया। बाकी किसी अन्य दिन, कल मंडे के दिन मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार क्या चीज़ें हो सकती हैं। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।